जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल्कि भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे YouTube वीडियो के थंबनेल में देखा, आज आपके दो प्रश्नों के, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत दिन से लंबित प्रश्न हैं, उनके उत्तर देने जा रहे हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न ये था कि कल्कि भगवान को भक्त लोग कैसे पहचानेंगे। एक मतलब विधि बताइए जिसमें हम सटीक पहचान कर सकें। और दूसरा प्रश्न ये था कि क्या कोई भी भक्त भगवान की परीक्षा ले सकता है, क्योंकि आजकल कई सारे फेक कल्किस घूम रहे हैं। और जब उनकी हम बोलते हैं कि परीक्षा लेंगे, तो वो लोग जो है नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं आपकी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की परीक्षा ले सको। यानी कि भगवान की आड़ में बहुत बहुत सारे फर्जी लोग जो है अपना काम चला रहे हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले पहला वाला प्रश्न लेते हैं कि हम कल्कि भगवान को कैसे पहचानेंगे। देखिए, जहाँ तक पहचानों की बात है, तो मैंने जन्म से लेके और उनके पूरे जीवन काल की जितनी पहचानें थी, 20 प्लस से अधिक पहचानें मैंने उसमें एक वीडियो में बना के आपको डाल रखी हैं। इसी यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। लेकिन वो तो एक केवल सांकेतिक पहचानें हैं कि ठीक है भाई, उनके शरीर पे कोई चिन्ह है, उनका जन्म इस नक्षत्र में हुआ या ये चीज़ें ये। लेकिन कई बार भगवान उस रूप में नहीं आते हैं, है ना। कई बार भगवान वेश बदल के भी आ जाते हैं, या कई बार भगवान जो है आपको इतने करीब से देखने को नहीं मिलते हैं कि आप ये सब चीज़ें पता कर पाओ, या कई बार वो गुप्त लीला करते हैं। फिर कैसे पहचानोगे आप? ये तो सब चीज़ें तब हैं जब आप उनको रूबरू में जान सको, मिल सको, व्यक्तिगत तौर पे आप उनसे इंटरेक्ट हो, तब जानोगे। बट नहीं इंटरेक्ट हो पा रहे, वो दूर से आपको संबोधित कर रहे हैं, तो कैसे आप पहचानेंगे? और जो देखिए, आज जितने लोग जो फेक कल्किस में फंस गए जा करके, आप ये बात मेरी मान के चलना, वो सच्चे भक्त थे ही नहीं। सच्चाई ये है, सबसे बड़ा स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ। जितने लोग आज फेक कल्किस के पास फंसे हुए हैं, वो सच्चे भक्त हैं ही नहीं। और जो सच्चे भक्त होंगे, उनका हृदय बता देगा कि उनके भगवान उनके सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, ये बातें हृदय से होती हैं, ये बातें अंतः प्रेरणा की होती हैं। आत्मा परमात्मा एक अट्रैक्शन होता है, जैसे लोहे से चुंबक का अट्रैक्शन होता है। तो परमात्मा जब आपके सामने आएगा, आप अपने आप ही भाव विभोर हो जाएंगे, रोने लगेंगे। आप खुद ब खुद पहचान जाएंगे कि मेरे सामने भगवान खड़ा हुआ है ना। जैसे कि शबरी के यहाँ जब रामचंद्र जी आए थे, पता लग गया उनको कि भाई मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ वो आ गए। ऋषि अगस्त ने भगवान को पहली बार देखा, पहचान गए भगवान है ना। बहुत सारे लोग, एक केवल वही नहीं, विभीषण ने जब फर्स्ट टाइम भगवान को देखा, वो भी पहचान गए थे। विदुर जी ने भगवान कृष्ण को देखा, पहचान गए थे। अंतरात्मा बता देती है भक्तों की, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अंतरात्मा कई जन्मों से भगवान से कनेक्टेड रही होती है। उनका उनसे तालमेल रहा होता है, एक अंतः संबंध रहा होता है। इसलिए वो आत्मा सिर्फ उसी पर अट्रैक्ट होगी जो रियल भगवान होगा। अब जैसे हम जैसे लोग हैं, वो फेक कल्किस पे क्यों विश्वास नहीं करते हैं? वो लोग आके जो है हमको सुना जाते हैं कि आप उनको गलत बोल रहे हो, वो सही कल्कि हैं, वो असली कल्कि। हम नहीं मानते, हमारे से बहुत सारे लोग नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो अंतः प्रेरणा उत्पन्न हो ही नहीं रही है उस सामने वाले को देख के। जो अंतरात्मा से जो आवाज़ आना चाहिए कि भाई यही भगवान है, वो हो ही नहीं रहा है। अंतर संबंध स्थापित ही नहीं हो रहा है, हृदय गवाही नहीं दे रहा है। तो फिर कैसे मान लोगे भगवान है? तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अच्छा, हृदय गवाही देता किसका है, मैं ये भी बता रहा हूँ। जो उनके पूर्व जन्मों में तपस्वी रह चुके हैं, उनके साधक रह चुके हैं, उनसे उनका संबंध रहा है, या जो सच्चे भक्त हैं, अच्छे लोगों से आए हैं, वही लोग जो है उनसे कनेक्टेड होते हैं, और वही सतयुग में जाएंगे भी। डेफिनेटली बात है। कोई पशु की योनि से आगे मानव बन गया है तो ज़रूर नहीं वो पहुंच जाए, बहुत कम उसके चांसेस हैं, है ना। क्योंकि उसको अभी वो यात्रा में उसकी शुरुआत होगी, अध्यात्म की उसने मान लीजिए शुरुआत कर ली, तो हो सकता है वो अभी जो है स्थूल पूजा में फंसा हुआ है, या वो किसी छोटी मोटी साधना ऐसी कर रहा है टेम्परेरी, किसी गुरु से नाम दीक्षा लेकर के, है ना। लेकिन उसमें वो अभी जो विरह का भाव है वो नहीं आया है, या उसमें जो दृढ़ भक्ति वाला जो विश्वास है, सरेंडर है, समर्पण की भावना, वो सब चीज़ें नहीं आई हैं। तो हो सकता है अभी उसको कुछ जन्म और लेने पड़ जाएँ। तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग जो पशु योनियों से आगे मानव बने हैं, उनको जो है सतयुग में जाने का इतनी जल्दी मौका मिलेगा। सतयुग में एक मैच्योर्ड आत्मा चाहिए, जो अंतः संबंधित हो भगवान से, पुनर्जन्मों की, या भक्त हो, या साधक हो, तपस्वी हो, या जिसके अंदर विरह समर्पण भगवान के प्रति असीम श्रद्धा हो, निष्ठा हो, वो लोग जाएंगे। और वही लोग भगवान को एक नज़र में पहचान लेंगे यार। एहसास बता देगा भगवान का, उनका स्पर्श बता देगा, उनकी गंध बता देगी, उनका दर्शन बता देगा, भाव विभोर होकर रोने लगेगा आदमी देखते ही। तो ये सब चीज़ें होती हैं पहली पहचान के तौर पे। बाकी आप ढूंढते रहो, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का, वो किसी और रूप में आ जाएंगे, है ना। तो पहचानने वाले पहचान लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या भगवान की परीक्षा ली जा सकती है? भाई क्यों नहीं ली जा सकती है परीक्षा? हनुमान जी प्रतीक्षा में बैठे हुए थे।
वो क्या कर रहे थे, बेस बदल के आए रामचंद्र जी का उनसे मिलने के लिए। तो वो परीक्षा ही थी एक टाइप की। वो पहले जानना चाह रहे थे एक्चुअली ये राम ही है यानी भगवान ही है या कोई और बहरूपिया तो नहीं है। वो उनकी परीक्षा ले रहे हैं वहाँ पे। राम लक्ष्मण दोनों आए, उनसे पूरा जो है पहले कम्युनिकेट कर लिया साधु बेस में, उसके बाद फिर बोले कि भाई हम हनुमान हैं। तो ये एक तरीके की परीक्षा थी, है ना। दूसरी परीक्षा, जब गोस्वामी तुलसीदास की कथा आती है, वो कह रहे हैं कि हम भगवान को पाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब भगवान की पहचान कैसे होगी। तो पहचानने के लिए उन्होंने फिर से एक शर्त रख दी। शर्त का मतलब परीक्षा या टर्म एंड कंडीशन। उन्होंने कहा कि जो तो मतलब हम सबके तिलक करेंगे चित्रकूट के घाट पे, तो हनुमान जी ये बोले कि भाई जो पलट के आपको तिलक करे वो पहचान लेना कि भगवान है। तो तुलसीदास ने ही ये कंडीशन रिक्वेस्ट की थी कि हमें ऐसा करवाइए कुछ कि हम पहचान सकें। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये वाली कंडीशन रख देते हैं। तो ये भी एक परीक्षा ही है, भाई हम नहीं पहचान पा रहे हैं। तुलसीदास जी एक बार तो वो लोग निकल गए दोनों, उनको तिलक भी कर दिया, निकल गए। सेकेंड टाइम फिर कंडीशन रखी कि अब दोबारा जब हम उनको तिलक करेंगे, तुलसीदास ने कहा राम लक्ष्मण को, तो राम लक्ष्मण भी हमें तिलक करें, तब हम समझ जाएंगे कि वो भगवान है। तो कंडीशन थी ना। तो ऐसे ही होता है, लेकिन कंडीशन भी वही भक्त रख सकता है। मैं फिर बता रहा हूँ, जिसके अंदर दृढ़ वैराग्य हो, वो अच्छी आत्मा हो, लेकिन कली की गतिविधियों से वो ग्रस्त हो गया, वो परेशान हो गया है, या वो डिस्टर्ब्ड हो गया, या वो कंफ्यूज हो गया है। तो कन्फ्यूज़न वाले जो भक्त होते हैं, या मान लीजिए वो नहीं पहचान पा रहा है, अच्छा भी है लेकिन पहचान नहीं पा रहा है, तो उसके लिए भगवान फिर परीक्षा भी देते हैं, क्योंकि वो उनका इंटरकनेक्ट भक्त है, अंतः संबंध से स्थापित भक्त है। अगर किसी भी कंडीशन में, वैसा तो 99% पहचानेगा ही पहचानेगा, पर तुलसीदास जैसा अगर एक व्यक्ति होता भी है 100 में से एक, तो भगवान उसके लिए रूबरू में जाके उसका उद्धार कर देते हैं। डायरेक्टली मिल लेंगे, उसके घर चले जाएंगे, उसको स्पर्श करेंगे, उसको पूरा विराट रूप दिखा देंगे। यार अर्जुन के साथ में भगवान लड़ रहे हैं, बताइए आप, उसमें महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने पास बैठे भगवान को नहीं पहचान पा रहा है। तो जो उपदेश देते जा रहे हैं गीता का, लास्ट में बोला कि भैया आप हम कैसे माने आप भगवान, तो विराट रूप दिखाया। उन्होंने कहा हम तो दर्शन करना चाहते हैं आपकी अनंत विभूति हो गए। तो उन्होंने अपना विराट रूप भी दिखाया। क्यों दिखाया? ये मानने के लिए कि मैं ईश्वर हूँ, ये मनवाने के लिए ना। तब अर्जुन ने मान लिया कि भाई आप ईश्वर हैं। तो उन्होंने कहा अब मैं सरेंडर होता हूँ, आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। तो ये भी एक कंडीशन ही थी भाई। तो शर्त पूरी करते हैं भगवान। अब परीक्षा भी ले सकते हैं उनकी, ऐसा नहीं है, लेकिन परीक्षा लेने का अधिकार किसे है, ये एक बड़ी चीज़ है। क्या आपके अंदर तुलसीदास जैसी असीम श्रद्धा है भगवान के प्रति, जो परीक्षा लेने निकल पड़े या टर्म्स एंड कंडीशन रखने निकल पड़े हो? ये चीज़ होना चाहिए। और हाँ, अगर आपको लगता है आपने सच्चे हृदय से प्रभु के लिए जो है भक्ति की है, आप उनके लिए रोए हैं, आपके अंदर विरह भाव है, और आप मान लीजिए कभी कंफ्यूज हो गए, मान लीजिए कली ने कल की जैसे एक दो और पैदा कर दिए, अब आप कंफ्यूज हो यार भगवान कल की रियल वाले कौन है, और भगवान से आपका जो है इंटरकनेक्शन नहीं हो पा रहा है किसी कंडीशन में, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तब आप प्रार्थना कर सकते हो, परीक्षा ले सकते हो। उस कंडीशन में भगवान स्वयं आपके पास आके आपकी सारी जिज्ञासाओं को शांत कर देंगे। टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है यार। भगवान अपने सच्चे भक्त का उद्धार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो कुछ भी करेंगे आपके लिए। धन्ना भगत के साथ वो रहते थे, पता उनका खेत जाके पूरा जोतते थे, उसको मालूम ही नहीं था यार मेरे साथ कौन रह रहा है। अब वो वहाँ पे जाके उनसे काम करवाता था, वो बैल चलवाता था नारायण से खेत के अंदर, और वो सारा काम उसका करते थे। ऊसर ज़मीन को उन्होंने उपजाऊ बना दिया। धन्ना जाट की कथा है, आप देखिए, हरियाणा और जो आपका एरिया है आपका राजस्थान वाला, इसमें जितनी जाट बेल्ट है उसमें धन्ना भगत का नाम प्रचलित है। तो ये सच्ची कहानी है। और इतने इतने बड़े चमत्कार कि उनको कई बार बचाया, मरने से बचाया, उनके जो है बैलों को बचाया, बहुत सारी उनकी घटनाएं ऐसी हुई जो उनको पता था कि बाद में पता लगा कि अरे यार नारायण मेरे साथ रहते थे। तो ये चीज़ होती है, भगवान किसी भी हद तक जाएगा। आप अगर उसकी सच्ची आत्मा हैं, पुरानी भक्त हैं, इंटरकनेक्ट भक्त हैं, अंतः प्रेरित भक्त हैं, अंतः संबंधित व्यक्ति हैं, आप उसमें दृढ़ विश्वास वाले भक्त हैं, आप उसमें समर्पण भाव वाले व्यक्ति हैं, आप उनमें अनन्य श्रद्धा वाले व्यक्ति हैं, तो 99% तो आप उनके दर्शन से, उनकी गंध से, उनके स्पर्श से, या उनके जो है किसी वाणी से ही आप समझ जाएंगे यही एक्चुअल भगवान है। अदरवाइज अगर आप नहीं समझ पाए, इन केस बता रहा हूँ, डेसिमल पॉइंट्स में इन केस अगर आप नहीं समझ पाए, तो भगवान स्वयं ही आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को, परीक्षाओं को पूरा कर लेगा, आपसे रूबरू में मिल जाएगा, आपके घर पे आ जाएगा, और बताओ यार, वो सब कंडीशंस पूरी कर देगा।
परशुराम बोल रहे हैं खेचे ताप चाप मिटे संदेह। उन्होंने कहा कि खेच जो चाप है जो धनुष की खींची है तुम्हारा संदेह मिटे, यानी वो भी कंडीशन है एक तरीके की। परशुराम नहीं पहचान पा रहे हैं भगवान को। रामचंद्र जी ने जब उसको उनका धनुष शिव जी का उठाया, उस पर चाप चढ़ाई, तो भैया पता लग गया कि यार साहब भगवान ने कंडीशन पूरी की ना। लेकिन वो अलग चीज़ है, फिर वो सारे भक्तों को ऐसा नहीं कि वो कंडीशन पूरी करेंगे, लेकिन जिसको उनका उद्धार करना है, जो उनका प्रारब्ध का या पूर्व जन्मों का भक्त रह चुका है, जिसको सतयुग में जाना है, उसकी कंडीशन अवश्य पूरी करेंगे। मैं ये भी यहाँ पे पॉइंट कर दे रहा हूँ कि सारे अगर परीक्षा लेने पे आ गए तो ऐसा नहीं किसी नास्तिक की परीक्षा पूरी कर रहे हैं, यवन मलेक्ष की परीक्षा पूरी कर रहे हैं। भगवान बाप का नौकर नहीं है। अनन्य श्रद्धा वाले भक्त का, समर्पण वाले भक्त का, जो पूर्व जन्मों से उनका भक्त रहा है या सतयुग में जाने वाली जो आत्मा है, उसकी कंडीशन और उसकी परीक्षा पूरी की जाएगी। सबकी नहीं पूरी की जाएगी, ये भी बता दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है एक। ऐसा नहीं कि कोई भी मलेक्ष जाके बैठ जाएगा जो मांसाहारी है, गाय काट रहा है, जो जानवरों की हत्या जीव हत्या रहा है, वो बोलेगा हमारे लिए भगवान आके दिखाई दे, या नास्तिक है, नराधम है। सबके लिए नौकर नहीं है वो। उसके लिए श्रद्धा चाहिए, उसके लिए समर्पण चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है सरेंडर भाव चाहिए, है ना। उसके लिए विरह चाहिए भगवान की। कितना आप रोए हो भगवान के लिए, ये मैटर करता है। और कितना उससे प्रेम करते हो, कंडीशन पूरी करेगा आपकी आके। यहाँ तक कि सुग्रीव ने बोला कि आप बाली को मार सकते हो, ये हम तब मानेंगे 7 पेड़ खड़े हुए हैं, एक बाण में उनको मारिए, आप काटिए। तो रामचंद्र जी ने एक बाण में वो सारे गिरा दिए पेड़। आप समझ रहे हो, ये भी परीक्षाएं दी। लेकिन उनका क्या था, उनका भाई संबंध था उनसे। वो अनन्य भक्त भी थे भगवान के, बहुत वो भक्ति भाव में रहते थे। नारायण के जो है पुराने जन्मों के वो संबंधी रहे थे। कई जन्मों में उन्होंने बोला अर्जुन को, तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं। अर्जुन के पीछे पीछे भगवान क्यों लगे रहते थे, उनके नौकर थोड़ी थे। लेकिन नर और नारायण हैं, संबंध होता है, इसलिए लगे रहते हैं, इसलिए परीक्षाएं पूरी करते हैं। तो बात यह है कि आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की पहचान पहली बात तो आपको आपकी आत्मा ही, अंतरात्मा ही बता देगी, आपका हृदय बता देगा। दूसरी बात, अगर इन कंडीशन में अगर कली ने बहुत ज़्यादा बड़ा जाल फैला दिया, आप अगर कंफ्यूज हो भी गए, तो भगवान, यदि आप सतयुग में जाने वाले होंगे तो भगवान आपको स्वयमेव आकर के संतुष्ट कर देगा, आपको अपनी शरण में ले लेगा और आपको अपनी कृपा पात्र बना देगा। लेकिन कंडीशन किसकी पूरी करेगा, किसको शरण मिलेगा, किसके घर जाके उससे मिलेगा, रूबरू में मिलेगा? वो जो उसके प्रारब्ध से या जो पूर्व जन्मों से उसके भक्त रहे हैं, उसमें उनकी अनन्य श्रद्धा है, अनन्य विश्वास है, अनन्य सरेंडर है, अनन्य विरह है। वो उनके लिए रोते हैं। उनके भक्ति तपोबल साधना बल कितना है, ये सब मैटर करता है। कोई नास्तिक निकम्मा जाहिल यवन मलेक्ष अगर ये सब कंडीशन रखेगा, पूरी नहीं होगा, वो खाली ढूंढता रह जाएगा, वो मार दिया जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो, क्योंकि वो सतयुग में जाने ही वाला नहीं है। तो सतयुग में जाने वाले जो भक्त हैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, अपनी भक्ति भाव में लगे रहिए, नारायण की शरण में लगे रहिए। आज की वीडियो आपके सारे भ्रमों का आई थिंक निवारण कर दिया होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार कर्मयोग ज्ञानी भगवान कल की जुड़ी वीडियो लाते रहते हैं। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई अनुभव है कल की भगवान से जुड़ा हुआ, या कोई नई डेट है आपके पास भविष्य से जुड़ी हुई, तो आप हमें मेल करें kalkikapar@gmail.com पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचकार, जय श्री सत्यनारायण।